आज की वीडियो में आपको एक शेर का वाकया बयान करूंगी जिसने 10 मुहर्रम को हजरत इमाम हुसैन की लाश की हिफाजत की थी। हजरत इमाम हुसैन ने इसे बचपन से पाला था, लेकिन फिर इसे क्यों आजाद कर दिया और ये शेर आजाद होने के बाद कहाँ गया और फिर मैदान करबला में किस तरह पहुंचा और इस शेर ने यजीदियों के साथ कैसा सलूक किया, ये सब जानकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक छोटा सा शेर पाल रखा था जिसका नाम अबू हारस था। इसको मौला से बहुत प्यार था। क्योंकि मौला हुसैन का घर मस्जिद के सामने ही था तो वो शेर बाहर बैठा रहता था। वक्त गुजरता गया और शेर जवान हो गया। कुछ सहाबियों को इससे इतनी तकलीफ हुई कि उन्होंने अबू हारस को वहां से निकालने का मंसूबा बनाया और सोचा कि इस शेर को मदीने में नहीं रहना चाहिए। आखिरकार वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हुसैन का शेर जवान हो गया है, हमें इससे डर लगता है कि वो कहीं हमें काट ना ले। या रसूल अल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो तो इस शेर को जंगल में छोड़ आए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल तुमको ये शेर मदीने में नजर नहीं आएगा। शाम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन के पास आए और इनको प्यार किया और फरमाया, बेटा हुसैन, तुम्हारा शेर बड़ा हो गया है। इमाम हुसैन मुस्कुराए और नाना जान की गर्दन में बाहें डालकर बोले, जी नाना हजूर, जैसे जैसे ये बड़ा होता जा रहा है मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरे बगैर नहीं रहता। नबी पाक ने फरमाया, हुसैन बेटा, आपके नाना के सहाबी इससे डरते हैं, इसलिए वो नमाज के लिए नहीं आ रहे और इनको डर है कि शेर इनको कोई नुकसान ना पहुंचाए। ए बेटा हुसैन, इसे हम आजाद ना कर दें। ये कहना ही था कि इतने बड़े बड़े आंसू इमाम हुसैन के रुखसार पर आए, मगर उन्होंने मुस्कुराते हुए फरमाया, नाना जान, आज का दिन निकाल लीजिए, कल अबू हारस आपको नजर नहीं आएंगे। नाना जान ने फरमाया, ए बेटा हुसैन, आज के दिन क्या करोगे? इमाम हुसैन रोए और फरमाया, नाना जान, देखिए बाहर शाम हो गई है और ये वक्त किसी को घर से निकालने का नहीं। नबी पाक ने मौला हुसैन को सीने से लगाया और जब मौला तहज्जुद के वक्त शेर को खुराक देने आए तो अबू हारस ने कहा, ए मौला, आज इतनी जल्दी? मौला ने सारी बात अबू हारस को बताई। अबू हारस ने कहा, ठीक है मौला, मैं चला जाता हूँ, पर एक शर्त है। पर दूसरी दफा मुलाकात इमाम हुसैन ने कहा कि ठीक है, तारीख याद रखो, 61 हिजरी 10 मुहर्रम हराम को मैदान करबला के टेले के पास तुम्हें एक आवाज आएगी, बस इस आवाज पर चले आना और मुझसे मुलाकात हो जाएगी। अबू हारस ने कहा, ए मौला, मुझे आवाज कौन देगा? क्या आप दोगे? तो आपने फरमाया, नहीं। क्या आपके भाई अब्बास अलमदार देंगे? तो आपने फरमाया, नहीं। फिर पूछा कि ए अमाम, फिर मुझे कौन आवाज देगा? फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने रोते हुए फरमाया, मेरी 4 साल की बेटी सकीना अलैहिस्सलाम तुम्हें आवाज देंगी या हमारी उम्मे फैजा अलैहिस्सलाम आपको आवाज देंगी। प्यारे दोस्तों, आज भी करबला में वो मकाम मौजूद है जहां खड़े होकर बीबी फैजा अलैहिस्सलाम ने अबू हारस शेर को आवाज दी बरोज अशूरा के, जब बीबी फैजा अलैहिस्सलाम ने अबू हारस को आवाज दी, ए अबू हारस, जल्दी आ, मेरे बाबा की लाश पर घोड़े दौड़ रहे हैं। मगर हाय अफसोस, जब अबू हारस करबला की सरजमीन पर पहुंचा तो इस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक 7 हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। अदरीस इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए और उमर साद के लश्कर ने लाशे अक़दस को दोबारा पामाल करना चाहा तो बीबी फैजा ने जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम से कहा कि बीबी, एक रोज मैं समंदर में महवे सफर थी, फिर मेरी कश्ती टूट गई और मैं एक जजीरे पर पहुंच गई। वहां पर एक शेर मेरे सामने आ गया। मैंने इससे कहा, ए अबू हारस, मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज हूँ। जब इसने ये सुना तो वो गिराते हुए आगे बढ़ा और रास्ते की तरफ मेरी रहनुमाई की। आप मुझे इजाजत दें कि मैं इसे आवाज दूं और बुलाऊं, मैं इसको ये बताऊं कि ये लोग
फरजंदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या करने वाले हैं। बीबी फिजा ने इस शेर को आवाज दी, ए अबू हारस। शेर ने अपना सर उठाया। बीबी फिजा ने कहा कि क्या तुम्हें मालूम है ये लोग तुम्हारे इमाम के साथ क्या करने वाले हैं? ये इनका लाशा दोबारा पामाल करना चाहते हैं। ये सुनकर शेर इमाम अलैहिस्सलाम की लाश पर आया और लाशे अक़दस पर बुलंद आवाज से गुर्राने लगा और दोनों हाथों से लाशे अक़दस को छुपा लिया। लश्कर वाले आए तो उन्होंने शेर को देखा। उमर साद ने कहा कि ये फितना है, इसे जोश ना दिलाना और वापस लौट जाओ। चुनाचे सब वापस लौट गए। जनाब बीबी फिजा अलैहिस्सलाम ने शेर के आने की खबर जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई और इस तरह लाश इधर पामाल होने से महफूज रही। वाजिया रहे कि ये शेर मौला अली अलैहिस्सलाम का पाला हुआ शेर था, जो कि खानदान नबुव्वत का वफादार था और आज भी मौला अली सरकार से मंसूब है। जनाब बीबी फिजा अलैहिस्सलाम हजरत बीबी फातिमा तो ज़ोहरा की वफादार कनीज थी, जिन्होंने बीबी फातिमा की वफात के बाद भी इनके बच्चों का साथ नहीं छोड़ा और बीबी ज़ैनब और जनाब उम्मे कलसूम के साथ रही और करबला में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हमरा रही और इनकी बहन और बेटियों का सहारा बनी, जिन्हें इमाम फिजा सल्ले अलैह कहा जाता है। रसूल खुदा ने अपनी ज़ाहरी जिंदगी में बीबी फिजा अलैहिस्सलाम को 3 दुआओं की सहूलत बख्शी। वाक़या करबला पेश आने से पहले वो 2 दुआएं मांग चुकी थी और इनकी तीसरी दुआ जो उन्होंने वाक़या करबला के लिए संभाल रखी थी, लाशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दोबारा पामाल होने से बचाने की। अबू हारिस यानी शेर फिजा को बुलवाना था। सलाम हो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और सलाम हो इमाम हुसैन पर। प्यारे दोस्तों, करबला के और भी वाकयात हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाकया अच्छा लगा होगा। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करने के साथ साथ मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज।